देवाय हरे परमात्मने प्रणताय नाथाय नमो नमः। श्री शुक जी से महाराज समस्त ऋषियों ने पुनः चरणों में प्रार्थना की। महाराज आपने तो बताया कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नारद जी को भगवान ने बतलाया था, पर ये बताइए सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? किस किस भक्तों ने इस व्रत को धारण किया? कब किया? क्यों किया? कैसे किया? जरा मुझे समस्त भक्तों के बारे में श्रवण कराइए। तो महाराज शुक जी कहते हैं ऋषियों, सतानंदस्य नाम ब्राह्मणा काम्यकुजे वंदना। एक महाराज सतानंद नाम का ब्राह्मण, सतानंद नाम का ब्राह्मण था और महाराज वह काशीपुरी नगरी में निवास करता है। पर महाराज उसकी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल सुदामा की जैसे। सतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे महाराज अति निर्धन थे, घर में कुछ खाने को नहीं था। ऐसी परिस्थिति थी कि आज की व्यवस्था है, सुबह की व्यवस्था है, शाम का ठिकाना नहीं। भिक्षा मांगने जाए महाराज, मिले तो भगवान की इच्छा, ना मिले तो महाराज इसी में प्रसन्न रहते। पर एक दिन भगवान ने इस ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरण करते हुए देखा। अति दुखी इस ब्राह्मण को भगवान ने देखा। तो महाराज भगवान तो ब्राह्मणों से अत्यधिक प्रेम करते हैं और भगवान का अवतार ही इस माध्यम से होता है। लिखा है भगवान का अवतार जब वे देखते हैं, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता और महाराज संत और भक्त। जब भगवान देखते हैं कि इन पर अतिशय कष्ट आने लगता है, अतिशय इन पर अधर्म बढ़ने लगता है, तो निजे के छाने मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। आज महाराज उन्हीं नारायण ने सतानंद नाम के ब्राह्मण को अति दुखी वितरण करते हुए, भिक्षा मांगते हुए पृथ्वी पर देखा। तो महाराज भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाके आदर के साथ पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो? तुम्हारे लिए क्या कष्ट है? तब महाराज पर ब्राह्मण कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। इसलिए महाराज आप इससे निवृत्ति मिल जाए, कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमसे बतलाइए, आपकी बड़ी कृपा हो। तो महाराज भगवान ने कहा, रे ब्राह्मण, यदि तुम्हें समस्त कष्टों से मुक्त होना है तो मेरा कहा मानो, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करो और तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। महाराज ब्राह्मण ने कहा, महाराज इसकी क्या विधि है, कब इसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जरा इसके बारे में बतलाइए। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण इसका ज्यादा विधान नहीं है। सोची कहते हैं ऋषियों, जिस
प्रकार से भगवान ने नारद जी को विधि विधान के बारे में बतलाया, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने ब्राह्मण को सारा विधान बतला दिया। दूसरे दिन महाराज ब्राह्मण बड़े प्रसन्नता के साथ घर आया और उसने मन में संकल्प कर लिया कि आज मुझे ग्राम में भिक्षा मांगने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम पूजन करूंगा। महाराज सुबह उठते ही संध्या वंदन से निवृत्ति होकर और सत्यनारायण भगवान की मन में जाप करते हुए भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए चला और महाराज जैसे पहुंचा नगर में भिक्षा मांगने तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से महाराज उस ब्राह्मण को उस दिन भिक्षा में बहुत सावधान मिला और बड़े प्रसन्नता के साथ घर आया और सत्यनारायण भगवान के पूजन की सामग्री को मंगाया। ब्राह्मणों को बुलाकर और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। ब्राह्मण बंधु बांधवों को भोजन कराया और इस व्रत के प्रभाव से महाराज वह ब्राह्मण हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, जिसके फल स्वरूप वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से युक्त हो। हर मास श्री पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता चला गया। पर सूरज जी कहते हैं ऋषियों, एक समय वही ब्राह्मण बड़े ऐश्वर्य के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रखे हुए महाराज भूख से और प्यास से अति दुखित लकड़हारा जैसे ब्राह्मण के मकान के समीप पहुंचा तो मन में सोचा कि हाँ मैं अपनी क्षुधा और प्यास निवृत्त कर लूं। तो जैसे ब्राह्मण के घर में पहुंचा महाराज लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा, पर जैसे अंदर प्रवेश किया तो श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन चल रहा था। लकड़हारा बड़े भाव से विराजमान हो गया और उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और प्रसाद पाने के बाद जल ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान के पूजन को देखकर बड़ा महाराज वह लकड़हारा बड़ा ही प्रभावित हुआ और ब्राह्मण के चरणों में शीश नवाकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह भक्ति भाव से क्या कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले मैंने आपका ऐश्वर्य और वैभव देखा था कि खाने के लाले पड़े थे। आज सुबह की व्यवस्था है तो शाम का ठिकाना नहीं, और इतना ऐश्वर्य धन वैभव कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महाराज लकड़हारे से ब्राह्मण ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये जो तुम ऐश्वर्य और धन देख रहे हो यह सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से ही प्राप्त है। अच्छा महाराज, उसके मन में भी भाव जागा। उसने कहा, आप मुझे भी इस व्रत के बारे में बतलाइए, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को धारण करूंगा। तो महाराज जैसा भगवान ने ब्राह्मण को बतलाया ठीक उसी प्रकार से लकड़हारे को विधान सारा ब्राह्मण ने बतला दिया। और लकड़हारे ने भी मन में सोचा कि मेरी भी लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। महाराज सूत जी कहते हैं ऋषियों, वही लकड़हारा दूसरे दिन लकड़ियों का गट्ठा चलते रखते ऐसे नगर में गया जहाँ पर बहुत धनवान लोग रहते और बड़े प्रसन्नता के साथ लकड़ियों का दाम उसे पहले से दूना एवं चौगुना मिला। बड़े प्रसन्नता के साथ घर आया और लकड़ियों का गट्ठा बेच के भगवान के पूजन की उस धन से पूजन की सामग्री खरीद कर लाया और ब्राह्मणों को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जिस व्रत के प्रभाव से महाराज
वह लकड़हारा समस्त धन ऐश्वर्य से युक्त हो गया और बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक पर उसने सुख भोगा और श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और अंत में मरने पर महाराज मोक्ष गति पाई। इति श्री स्कंदे रेवाखंडे द्वितीय अध्याय समाप्ति। बोलो सत्यनारायण भगवान